चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ा होता है। देखिए, चंद्रमा मिस्टिकल एक्सपीरियंस से 100% जुड़ा होता है, लेकिन मिस्टिकल एक्सपीरियंस इसको हम हिंदी में अगर अनुवाद करें तो कोई भी परालौकिक जो भी लाइफ का अनुभव होता है उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं जी। परालौकिक अनुभव यानी जो हमारी सेंसेस से परे होता है। हमारी पांचों की पांचों सेंसेस जो हैं वो उनका हेडक्वार्टर क्या है? मन। मन क्या है? चंद्रमा। इसीलिए सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो हैं ये चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं। यानी कुछ लोग हैं जिनके चंद्रमा, इस चीज को और इजी कर देता हूं, बहुत अच्छे होते हैं। उनका सेंसरी सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है कि आने वाले खतरे को भांप लेते हैं वो। उनको एक हमेशा एक फीलिंग हो जाती है कुछ होने वाला है। ऐसे लोग अगर शेयर बाजार में जाएं तो बड़े सही समय पे विड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सही समय पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस मार्केट के उतार चढ़ाव से कमा जाते हैं। ये अच्छे चंद्रमा वाले लोग होते हैं। यानी सेंसरी सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है उनका। वहीं चंद्रमा जिनके कमजोर होते हैं, इसकी तो जितनी निशानियां गिनाई जाए उतनी कम है। और जब मैं निशानियां गिनवाऊंगा हमारी ऑडियंस सारी की सारी उनसे रिलेट करना शुरू हो जाएगी। चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, सबसे पहले तो ऐसा इंसान अकेलेपन का शिकार लगता है। पूरे भरे परिवार में, भरे ऑफिस में बैठा होगा, अकेला फील करेगा। उसका दिल करेगा खुद को कमरे में बंद कर लूं, आइस तो लेट रहूं, किसी से ना मिलूं। खराब चंद्रमा वाले लोगों के घर में कोई गेस्ट भी आएगा ना, तो ये लोग उनके माथे पे बल पड़ जाएंगे, यार क्यों आया ये, अपने घर नहीं रह सकते थे। नए लोगों से मिलने में कोई ना कोई परेशानी, चंद्रमा खराब की निशानी। चंद्रमा खराब होंगे तो ऐसा इंसान ना इमोशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा, ऐसे इंसान का इमोशनल बिहेवियर ऐसे होता है कि हर बात उसके मन पे लगती है। कई लोग कहते हैं ना मेरे दिल पे लग गई तुम्हारी बात। वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल होते हैं, या कह लीजिए कि इमोशनली वो डेवलप नहीं हुए होते। वो ऑफिस में अनफिट हो जाते हैं। ऑफिस में भी वो इमोशनल तल पे बात करते हैं, वो रैशनल लेवल पे नहीं सोचते, इमोशनल लेवल पे सोचते हैं। चंद्रमा खराब होने की बहुत बड़ी निशानी, ये तो बड़ी छोटी छोटी निशानियां हैं। चंद्रमा के खराब होने की फिजिकल लेवल पे निशानी क्या है? इंसान की एजुकेशन अधूरी रह जाती है। चंद्रमा के खराब होने की कन्या निशानी होती है कि ऐसा इंसान जो है ये लगातार, आप कह लीजिए, ओवर थिंकिंग का शिकार रहता है। ऐसे इंसान के जीवन में कोई भी चीज कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ पाती है। ऐसे इंसान के जीवन में जैसे धन का भी फ्लो आएगा, थोड़े दिन आया फिर से टूट गया। खराब चंद्रमा वाले दुकानदार होंगे तो क्या होगा, कभी 2 दिन ग्राहक अच्छा आ गया, 28 दिन ग्राहक ही नहीं आया, महीने की एवरेज पूरी। नौकरी में होंगे, ढंग से नौकरी नहीं चलेगी, एक नौकरी लगी, दूसरी छूट गई, दूसरी छूटी, तीसरी लग गई, तीसरी छूटी, पहली पे वापस कम सैलरी पे ज्वाइन कर लिया। जिंदगी इसी लेवल पे रहेगी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। सोचिए चंद्रमा कितना हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। खराब चंद्रमा वाले लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। कई लोग हैं जिनकी रात के 3 बजे नींद खुल जाती है, फिर दोबारा नींद आ ही नहीं पाती है। खराब सपनों का शिकार खराब चंद्रमा वाले। ऐसे लोगों को मरे हुए लोग सपने में ज्यादा आते हैं, सीढ़ियों से गिरना, ऊंचाई से गिरना, या ऐसे सपने जिसमें जग के एकदम से उठ जाएं, ये खराब चंद्रमा की निशानी। फिर यही चंद्रमा और ज्यादा खराब हो जाए तो ऐसा इंसान जो है ओवर थिंकिंग के बाद एंग्जाइटी का शिकार, एंग्जाइटी के बाद डिप्रेशन का शिकार। और कई बार तो ऐसे लोग क्लिनिकली डिप्रेस हो जाते हैं जिनको दवाइयां ठीक करती हैं। और जबकि इतना है कि मेडिकल साइंस के पास डिप्रेशन का दवा ही नहीं है, सिडेशंस हैं, केवल मूड चेंजर्स हैं। तो चंद्रमा जो है ये शुरुआत में, जीवन की शुरुआत में जब शुरू होता है तब इंसान का क्या है, एक दिन के बच्चे का मन क्या ही होगा, उसको कौन डिकोड कर सकता है। तब बच्चे के मन का काम करती है माँ। तो माँ का मन जैसा है जी। तो बच्चा शुरुआत में कहते हैं ना अपनी माँ की कॉपी ही होता है, स्वभाव में, आचरण में, शुरुआती सालों में। तो तभी चंद्रमा को माँ के साथ जोड़ के देखा गया है। और माँ से बच्चा जब अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेता है, फिर इंसान खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितना इंसान रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन में, ये भी चंद्रमा होता है। अब सोचिए कि किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में चंद्रमा बिगड़ जाए तो उसके जीवन से कौन कौन सी चीजें बिगड़ जाती हैं। यही जब इंसान का चंद्रमा अच्छा हो जाए, ऐसा इंसान जो है कोई भी उसके आसपास घटना ऊंच नीच वाली हो जाए, रिजेक्शन, फेलियर वाली हो जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे इंसान को मिस्टर रिकवरी बोला जाता है कि बड़ी जल्दी रिकवर कर लेना जीवन में, या किसी भी परिस्थिति में बड़ा कंट्रोल्ड रिएक्शन देना, ये अच्छे चंद्रमा की निशानी।
हमने अपने आसपास कई लोग देखे, हमारे मन में आता है यार इसके जैसा बनना है। कितने कंपोज्ड इंसान है, कितने कूल एंड काम इंसान है। अब आप देखिए कि आप कभी भी किसी भी इंसान को देखेंगे, नॉर्मली हम एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि पहला नजरों को उसकी आउटलुक भाती है, लेकिन जब वो इंसान कहते हैं ना हमसे व्यवहार करना शुरू करता है तो सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया इंसान भी नजरों से उतर जाता है। यानी अल्टीमेटली किसी के जीवन में जगह बनानी है तो चंद्रमा बनाएगा, ना कि उसकी लुक्स। ओह, उसका जो व्यवहार है वो चंद्रमा होगा। तो हम अपने देखिए, हमारी जो भी सिविक सेंस है, हम खा के केले का छिलका सड़क पे फेंक दें, ये खराब चंद्रमा की निशानी है। हम अपने आसपास वातावरण का ध्यान नहीं रख रहे, ये भी खराब चंद्रमा है। हम नशा पीट रहे हैं, वो भी खराब चंद्रमा है। हम बहुत लालची हो रहे हैं, वो भी खराब चंद्रमा है। रुकिए रुकिए रुकिए, लालच चंद्रमा दो चीजें इकट्ठी जुड़ती नहीं है। यहां पे मैं चीजों को बहुत अब गहराई में इंटेंस लेके जा रहा हूं। राहु और केतु, अब आप कहोगे कि चंद्रमा की बातचीत में भाई राहु और केतु कहां से आ गए? ग्रहण लगाते हैं इसलिए? नहीं, राहु को अंग्रेजी में नॉर्थ नोड बोला जाता है, केतु को साउथ नोड बोला जाता है। लेकिन नोड किसकी नोड? चंद्रमा का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी नोड। क्या राहु कोई ग्रह है? नहीं। क्या केतु कोई ग्रह है? लेकिन ग्रह का दर्जा रखते हैं। क्यों? चंद्रमा का जो पथ है उसके जो उत्तरी ध्रुव है उसको राहु बोला जाता है, और उसी रास्ते में जो दक्षिण पे बिंदु आता है उसको केतु बोला जाता है। यानी राहु और केतु चंद्रमा की ही एक्सटेंशन है। ओके। राहु हमारे किस थॉट प्रोसेस को डिनोट करता है? लालच को। लालच से भी बात शुरू हुई थी ना। yes. मैं किसी से क्या ले सकता हूं, किसी से क्या निकलवा सकता हूं, वो राहु, मेरा हिस्सा राहु। केतु होता है मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं समाज को क्या गिव बैक कर सकता हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं आया ही क्यों हूं इस दुनिया में, ये केतु। सोचिए चंद्रमा की एक्सटेंशंस कितनी पावरफुल हैं, तो चंद्रमा खुद कितना पावरफुल होगा। अब यही चंद्रमा जो है ये ज्वार भाटा तक ले आता है। हाई टाइड जो है, वार्निंग आती है समंदर वाले एरियाज में, वो कैसे आती है? वो चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से आती है। वो ल्यूनर मूवमेंट होती है जो बताती है कि टाइड स्लो लो होगी या हाई होगी, क्योंकि मून के अपने फेजेस होते हैं। मून के अपने फेजेस होते हैं, बिल्कुल। और हर फेज जो है अगर पानी को कंट्रोल करता है तो दुनिया में कितने परसेंट पानी है? 70% के करीब। और हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है? बिल्कुल उतना ही जितना दुनिया में है। तो अगर चंद्रमा दुनिया को इस तरह से प्रभावित कर रहा है तो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है? सर यहाँ पे एक सवाल फिर ये आता है, थोड़ा सा मैं रैशनल अप्रोच से पूछना चाहूंगी, मैं आपको काउंटर नहीं कर रही हूँ। आप काउंटर कर भी सकते हो क्योंकि हेल्दी डिस्कशन काउंटर करने से आती है। राइट। तो सर फिर ऐसा क्यों होता है कि आपकी बॉडी में भी 70%, मेरी बॉडी में भी, दीपक की बॉडी में भी 70%, एक आधी % ऊपर नीचे हो सकता है। आपको तो बड़ा अच्छा प्रभावित कर रहा है, मुझे कम अच्छा कर रहा है, और दीपक को बहुत ही बुरा कर रहा है। मैं सिर्फ उदाहरण ले रही हूँ। उसके नहीं, उदाहरण है, अच्छी उदाहरण है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपकी जन्म कुंडली। किस समय पे आप इस दुनिया में आए, वो चीज डिसाइड करेगी कि आपका 70% जो है मून से कैसे प्रभावित होगा। जो आपको जन्म लग्न मिला है, जो आपको राशि मिली है, वो ऐसे थोड़ी मिल गई है। वो कुदरत का कोई पैटर्न रहा है उसमें। वो पैटर्न जो है जब तक आप उसको सही नहीं करोगे आपको चंद्रमा का पैटर्न समझ नहीं आएगा। चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि आपकी जन्म कुंडली में जो आपका जन्म लग्न है और जहां पे चंद्रमा है जिस राशि में, ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि रोजाना जो चंद्रमा चेंज हो रहे हैं वो आपके जीवन में क्या रोल कर रहे हैं।